A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyanmanjali Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. And today we are going to start a new unit with the name unit number 21, prepositions of movement. In our previous session we completed prepositions of time. So what is the meaning of prepositions? तो कि ऐसे वर्ड की जो टाइम को दिखाते हो वो prepositions of time means कि जो टाइम को दिखाने वाले वर्ड्स हो वो, ठीक है। सो इन prepositions of time हमने सीखा था कि prepositions of time tell us when something happen, कि कुछ भी कब बनता है, कब हुआ है कोई भी काम, प्रक्रिया, एक्शन, तो वो जो वर्ड एक्जेक्टली इंडिकेट करते हो उनको हम क्या कहेंगे? prepositions of time. फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन एंड एट हमने सीखा था कि भाई हम इन का यूज कब करेंगे, ऑन का यूज कब करेंगे एंड एट का यूज कब करेंगे, ठीक है। तो डेट एंड मंथ एंड ईयर एंड टाइम को दिखाने के लिए हम ये सारे प्रिपोजिशंस का यूज हमें किस तरह से करना है वो हमने इस लेसन में सीखा था। सो आज हम जो लेसन सीखने वाले हैं प्रिपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सो लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम। सो फर्स्ट प्रीपोजिशंस हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट मूवमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? सो मूवमेंट मींस कि कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं, मूवमेंट यानी कि हर चीज जैसे मेरा बोलना, खाना, चलना, उठना, बैठना, कोई भी एक्शन। मूवमेंट यानी कि कोई भी एक्शन, हम कुछ भी करते हो, गाते हो, खाते हो, ठीक है, चलते हो, चले थे, चलने वाले हैं, तो ये जो सारे एक्शंस है, जो भी एक्शन वर्ड्स है वो सारे क्या है? वो सारे है मूवमेंट। जैसे कि सीढ़ी उतरना, ओके, रोड पर चलना, तो ये सारे जो एक्शंस है वो क्या है? मूवमेंट है। और इस मूवमेंट को मोर डिस्क्राइब करने वाले, मूवमेंट के अंदर कुछ ऐड करने वाले वर्ड्स जो होते हैं कि चलो ये काम हो तो रहा है, मूवमेंट इज हैपनिंग, दिस मूवमेंट इज हैपनिंग, बट हाउ? अगर इस मूवमेंट को अगर हाउ से क्वेश्चन करें कि कैसे ये मूवमेंट हो रही है और हमें जो आंसर मिलता है वो बनता है हमारा प्रीपोजिशन, ओके। मूवमेंट को दिखाने वाले वर्ड्स को हम कहेंगे प्रीपोजिशंस, ओके, कि मूवमेंट की पोजीशन कौन सी है, किस तरह से ये मूवमेंट हो रही है, ये दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं prepositions of movement, okay। prepositions of movement tell us where someone or something is going। prepositions of movement हमें क्या दिखाते हैं कि कहां पर someone और something, कोई आदमी, इंसान या तो फिर कोई भी चीज कहां पर जा रही है, ये दिखाने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो हुए हमारे preposition of movement। ये हम क्लियर करेंगे विद सम एग्जांपल्स। So first of all I am going to write an example here. Look over the board. Lali is walking down the stairs. Okay. So first of all we are going to नो अबाउट द सेंटेंस, की सेंटेंस में एग्जैक्टली हमें क्या कहना चाह रहे हैं। लाली नाम की एक लड़की है, लाली इज वॉकिंग, लाली नाम की एक लड़की चल रही है डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, द स्टेयर्स। अभी देखो ये अगर सीढ़ी है, ठीक है, अगर ये एक सीढ़ी है तो सीढ़ी का दो काम होता है, सीढ़ी के दो काम, स्टेयर का दो काम होता है, एक तो ऊपर की ओर चढ़ना और एक तो नीचे की ओर उतरना, ठीक। कोई भी अगर एक स्टेयर है तो उसके दो काम होते हैं, एक तो ऊपर की ओर भी ले जाती है और अगर कोई ऊपर है तो उसको नीचे की ओर भी लाती है, तो दो काम हो गए स्टेयर्स का। तो यहाँ पर ये जो लाली नाम की लड़की है वो क्या कर रही है? लाली इज वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी कि ये जो लाली है वो सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर रही है, ठीक है, डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है? लाली की एक्शन कौन सी? वॉकिंग, वॉकिंग यानी कि चलना, ठीक है।
लाली इज वॉकिंग द स्टेप्स, वो सीढ़ियों से चल रही है, अभी वो ऊपर चल रही है या नीचे उतर रही है वो क्लियर नहीं होगा। तो इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली लाली ऊपर जा रही है या नीचे उतर रही है, तो हमें ये वर्ड यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, या तो डाउन या तो अप, तभी हम क्लियर कर सकेंगे कि लाली ऊपर जा रही है या नीचे उतर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो डाउन वर्ड है वो क्या हुआ, हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये वर्ड हमें ये शो करता है कि ये जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है। जैसे कि हमने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन में देखा था कि प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज गोइंग। ओके, वेयर समवन और समथिंग इज गोइंग, वेयर यानी कि लाली वो कहां पर जा रही है, वो स्टेज से डाउन करके नीचे की ओर जा रही है। तो ये जो हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है वो हमें क्या बताते हैं कि वेयर समवन और समथिंग इज गोइंग। ठीक है, ये हमारी मूवमेंट है और मूवमेंट को और क्लियर कर रहा है ये वर्ड डाउन। तो मूवमेंट के अंदर कुछ उसने ऐड किया तो ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, हम इस चीज को और ज्यादा क्लियर करेंगे विद मोर एग्जांपल्स। रोहित is climbing up the tree. So ये हमारा सेंटेंस है, रोहित is climbing up the tree. रोहित नाम का एक लड़का है वो ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। सो यहाँ पर अब हमें क्या शो कर रहा है कि ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। सो यहाँ पर हमारी मूवमेंट कौन सी है, क्लाइंबिंग, ये हमारी क्या है, मूवमेंट। ओके, मूवमेंट मींस एक्शन। रोहित नाम का लड़का कौन सी मूवमेंट कर रहा है, क्लाइंबिंग की मूवमेंट कर रहा है। किस तरह से क्लाइंबिंग की मूवमेंट कर रहा है, ये शो करने वाले वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, कि वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अप यानी कि ऊपर, अब का मतलब होता है ऊपर। रोहित नाम का जो लड़का है वो ऊपर की ओर ट्री के ऊपर की ओर चढ़ रहा है। सो यहाँ पर अब ये क्लियर करता है कि ये जो काम है मूवमेंट का वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी हम कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट यूजुअली कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे एंड फिर उनका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, so I am going to write some prepositions of movement जो यूजुअली हमारे सिलेबस में है और मोस्टली सेंटेंस में वो आपको रिपीट होंगे। So here are some prepositions of movements. Prepositions of movement, तो कौन कौन से है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो देखिए यहाँ पर टू, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है, वो सारे के सारे मीनिंग में बाद में आपको बता दी हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। अक्रॉस, अलोंग, अंडर, up, out of, around, into, from,
down, over, in front of, okay. So ये सारे थे हमारे prepositions of movement. Now I am going to explain this to all of you. To यानी कि से, टू का मतलब होता है से, मीन्स इससे, उससे। अगर ये सेंस हमें सेंटेंस में चाहिए तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टू, ठीक है। देन थ्रू, थ्रू का मतलब होता है उससे। थ्रू का मतलब भी टू जैसा ही होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में किस तरह का कंटेंट रखा हुआ है उसके मुताबिक हम थ्रू का यूज करेंगे। आर पार, थ्रू का मतलब होता है आर पार। अक्रॉस का मतलब भी सेम होता है आर पार। अलोंग यानी कि उसके साथ, अंडर यानी कि नीचे, अप यानी कि ऊपर, आउट ऑफ यानी कि बाहर, अराउंड यानी कि उसके आसपास, राउंड में, इनटू यानी कि अंदर की तरफ, फ्रॉम यानी कि उससे, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दैट, लाइक दिस, डाउन यानी कि नीचे, ओवर यानी कि ऊपर, एंड इन फ्रंट ऑफ यानी कि उसके सामने, ठीक है, उसके सामने। तो ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, और सभी सेंटेंस के अंदर टेंस के अकॉर्डिंग इन सारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट का यूज होता है, ठीक है। देखिए हमने जो आगे सेंटेंस देखे थे एग्जांपल में, वहां पर डाउन एंड अप का यूज हुआ था, जो कि हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट थे। सो डाउन एंड अप इंडिकेट द मूवमेंट वेयर लाली एंड रोहित आर गोइंग। डाउन एंड अप क्या दिखाते हैं कि जहां पर लाली एंड रोहित जा रहे थे। लाली कहाँ पर जा रही थी? वो डाउन द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। रोहित कहाँ पर जा रहा था? अप द ट्री यानी कि ट्री के ऊपर जा रहा था। सम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट आर दिस। ये सारे जो है वर्ड्स वो क्या है? सम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। अभी हम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट को मोर क्लियरली जानेंगे मोर एग्जांपल्स के साथ, और एग्जांपल्स हम देखेंगे फोकस एक्सरसाइज में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फोकस एक्सरसाइज। Okay students, so let's start focus exercise. Question number A from focus. So I am going to read the question first. Look at the pictures and sentences given below. Fill in the blanks with the correct prepositions of movement given in the box above. अभी आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट? एंड देन उसके नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। सो आपको फर्स्ट पिक्चर को देखना है, देन उसके नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको रीड करना है, ठीक है। एंड देन आपको देखना है कि ये सारे जो वर्ड्स है प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, उनका मीनिंग क्या है और वो कौन से पिक्चर के नीचे दिए गए हुए सेंटेंस के अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट टू ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट, अराउंड यानी कि गोल गोल, उसकी और उसकी तरफ गोल घूमना, अराउंड। अप यानी कि ऊपर, आउट ऑफ यानी कि बाहर, एंड इनटू यानी कि अंदर। अभी लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। रीना इज क्लाइंबिंग ब्लैंक द स्टेयर्स। ये जो रीना नाम की लड़की है वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट फिक्स आता है? अप। कौन सा? अप, क्योंकि ये जो रीना है वो स्टेयर को क्लाइंब कर रही है। सो वी कैन राइट हियर अप। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 2। पप्पी इज रनिंग ब्लैंक द ट्री। ये जो पप्पी है वो इस ट्री के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है। सो पप्पी जो है ये वो इस ट्री के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। सो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट फिक्स आता है? अराउंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अराउंड द ट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर 3। ये जो हर्ष नाम का लड़का है ये उसका घर है,
ठीक है। एंड हर्ष इज वॉकिंग ब्लैंक द हाउस। ये जो हर्ष नाम का लड़का है वो अपने घर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये उसके घर से बाहर निकल रहा है, ये एक मूवमेंट हुई घर से बाहर निकलना। तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट? आउट ऑफ द हाउस। एंड द लास्ट, ये जो डीनम नाम का लड़का है ये उसका घर है, ठीक है, और वो अपने घर के अंदर जा रहा है। पिक्चर क्या शो करता है कि ये जो लड़का है वो अपने घर के अंदर जा रहा है। एंड द सेंटेंस इज डीनम इज गोइंग ब्लैंक द हाउस। डीनम इज गोइंग ब्लैंक द हाउस, यानी कि ये डीनम है वो घर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट यूज करेंगे? इनटू। इनटू क्या शो करता है? अंदर जाने का काम, ठीक है। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द सेंटेंसेस टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो फर्स्ट, इन सारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट्स का मीनिंग: अराउंड यानी कि गोल गोल घूमना, अप यानी कि ऊपर, आउट ऑफ यानी कि बाहर, एंड इनटू मीन्स अंदर, ठीक है। और इन, ये जो यहाँ पर प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट आपको दिए गए हैं, इनका यूज करके आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको फिल करना है। सो द फर्स्ट ब्लैंक इज रीना इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। क्योंकि यहाँ पर अप का यूज क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रीना नाम की लड़की है वो सीढ़ियों के ऊपर है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर उसको क्लाइंब कर रही है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर अप। अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। रीना इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। नंबर 2, पप्पी इज रनिंग अराउंड द ट्री। ये जो पप्पी है वो ट्री के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। पिक्चर क्या शो करता है कि ये जो पप्पी है वो ट्री के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। ही इज राउंड राउंड, ओके। So we can say that puppy is running around the tree. Next, Hers is walking out of the house. पिक्चर हमें क्या शो कर रहा है कि ये उसका घर है हर्ष नाम के लड़के का, और वो अभी कहीं पर खेलने के लिए जा रहा है या शायद किसी काम के लिए बाजार में जा रहा है, तो वो अपने घर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये जो घर से बाहर निकल रहा है ये एक मूवमेंट कर रहा है, तो उस मोमेंट के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। सो वी कैन से दैट हर्ष इज वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस, ओके। हर्ष नाम का ये जो लड़का है वो अपने घर से बाहर निकलने का काम कर रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग आउट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हियर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डीनम इज गोइंग इनटू द हाउस। ये जो डीनम नाम का लड़का है वो कहीं से खेल कर आ रहा है, या तो फिर कहीं से कुछ खरीद कर आ रहा है, या तो फिर किसी को मिल कर आ रहा है, लेकिन वो कहाँ पर जा रहा है? अपने घर के अंदर जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि ये लड़का है वो अपने घर के अंदर जाने की मूवमेंट कर रहा है, अपने घर के अंदर जाने का काम कर रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इनटू। यहाँ पर अराउंड नहीं आएगा, ये गोल गोल नहीं घूम रहा है अपने दरवाजे के आसपास। आउट ऑफ नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये तो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब भी नहीं आएगा क्योंकि ये दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है या तो घर के ऊपर भी नहीं खड़ा है। एंड आउट ऑफ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कौन सा बचा? इनटू। कौन सा बचा? इनटू। और ये घर के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। सो वी आर यूजिंग इनटू हियर एंड द फुल सेंटेंस इज डीनम इज गोइंग इनटू द हाउस। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो वी हैव डन द फोकस एक्सरसाइज। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर A फ्रॉम प्रैक्टिस एक्सरसाइज इज रीड द स्टोरी एंड सर्कल द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है, तो स्टोरी को हमें अच्छे से रीड करना है एंड देन उसमें से प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट को फाइंड करके उसके ऊपर सर्कल बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी एंड एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू। तेज बुद्धि वॉज केशवा's donkey। तेज बुद्धि केशवा का एक डोंकी था। केशवा वॉज अ वॉशरमैन। केशवा कौन था? एक वॉशरमैन था। वॉशरमैन यानी कि कपड़े धोने वाला, यानी कि धोबी। They lived on a
clothes and walked him up the hill later. अब ये जो केशवा है वो क्या करता था, हर रोज अपने डोंकी के बैक के ऊपर डर्टी क्लोथ्स का ढेर वो क्या करता था, वो धोबी था, उसका काम था कपड़े धोना। तो वो जो गंदे और मैले कुचले कपड़े थे वो उसका ढेर पाई यानी कि ढेर डोंकी के बैक के ऊपर रखकर हर रोज वो हिल से नीचे उतर कर जाता था एंड देन वो पॉन्ड में जाकर वो कपड़े धोता था और फिर वो गीले हुए कपड़े, जो गीले कपड़े होते हैं धुले हुए, उसका ढेर वापस डोंकी के बैक के ऊपर रखकर वो और हिल के ऊपर जाता था। I cannot carry this heavy load from the pond to Keswa's house every day. अब देखो ये डोंकी बोल रहा है कि मैं हर रोज इस तरह से हेवी लोड यानी कि ये जो कपड़े हैं गीले कपड़े उसका हेवी लोड अपने बैग के ऊपर रखकर हर रोज केसवा के घर तक नहीं जा सकता। ये कौन बोलता है, ये केसवा का डोंकी जिसका नाम था तेज बुद्धि वो बोल रहा है। I should run away, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। थॉट तेज बुद्धि, ये किसने सोचा, तेज बुद्धि ने सोचा। At night he jumped over the gate and walked away from the house. फिर उसने क्या किया, वो एक रात उसने घर के दरवाजे से जंप किया और वो घर से भाग गया। It was a very dark night. वो एक बहुत ही अंधेरी रात थी। He ran down the hill and round the ground. फिर वो हिल की ओर दौड़कर चला गया एंड वहां पर वो राउंड राउंड घूमने लगा। He felt tired and soon fell asleep. फिर वो बहुत ही थक गया और वो सो गया। In the morning he opened his eyes to see he was sitting in front of the pond and Keswa was walking out of the pond carrying washed clothes. जब सुबह को वो उठा और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या देखा अपने सामने कि वो जो केसवा जिसके घर से वो भाग गया था क्योंकि वो थक गया था हर रोज अपने बैग के ऊपर वो गंदे कपड़े का वजन रखकर, तो वो भाग गया था और वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा था कि अब मैं फ्री हूँ। फिर वो थक कर रात को सो गया और जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि ये जो केसवा है वो पॉन्ड से कपड़े धोकर बाहर निकल रहा है। फिर क्या होता है, तेजू, ये जो केशवा है बोलता है और तेजू, वो अपनी डोंकी को तेजू नाम से पुकारता था इसलिए वो इस तरह से एक्सप्लेन करता है, क्या तेजू, there you are, अरे तुम यहाँ हो। क्योंकि अब वो जब केशवा उठा होगा और उसने अपने डोंकी को नहीं देखा होगा तो उसने इधर उधर उसको ढूंढा होगा ना, तो फिर वो अपनी डोंकी को देखकर खुश हो जाता है कि अरे मैंने तो तुम्हें कहाँ ढूंढा था और तुम यहाँ हो, there you are, यानी तुम यहाँ हो। He said, उसने कहा, किसने कहा, केशवा ने। Petting the donkey affectionately, यानी कि फिर पेटिंग यानी कि उसके ऊपर प्यार से हाथ को फेराते हुए उसने कहा कि अरे तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा था। अभी देखो बेचारा भाग गया था घर से ये सोचकर कि अब मुझसे ये सारा काम नहीं होता तो मैं भाग जाता हूँ, और भागकर गया भी तो कहाँ गया कि जहाँ पर उसका मालिक उसको वापस ही मिल गया। ठीक है, सो अभी हमने ये जो स्टोरी है उसको देखा। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है उसको ढूंढकर उसके ऊपर सर्कल करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी स्टोरी को अच्छे से, तेज बुद्धि की जो स्टोरी हमने अभी सुनी उसको अच्छे से समझ लिया है। नाउ हमें ये एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो भी प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट स्टोरी में यूज़ हुए हैं उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी अगेन, और जहाँ पर भी प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट का यूज़ होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है, सो Tej Buddhi was Keswa's donkey. Keswa was a washerman. They lived on a small hill. Keswa took Tej Buddhi down to the pond every day with a large pile of dirty clothes on his back and loaded him with clothes and walked him up the hill later. So यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर डाउन, तेज बुद्धि डाउन टू द पॉन्ड। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर ले जाना। केशवा तेज बुद्धि को कहाँ पर ले जाता था, लेकर जाता था हर रोज नीचे की ओर। ठीक है, सो यहाँ पर सेकंड लाइन में आप डाउन के ऊपर इस तरह का सर्कल बनाओ, क्योंकि ये जो डाउन है ये मूवमेंट दिखाता है नीचे की ओर जाने की।
ठीक है। नाउ आई कैन नॉट कैरी दिस हेवी लोड फ्रॉम द पॉन्ड टू केशवास हाउस एवरी डे। ये कौन बोलता है? केशवा का डोंकी, कि मैं हर रोज़ ये जो हैवी लोड है उसको उठाकर अपने बैग के ऊपर उठाकर केशवा के घर पर नहीं लाया जा सकता। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हुआ है फ्रॉम, तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये भी एक मूवमेंट सजेस्ट करता है हैवी लोड को अपने बैग के ऊपर कैरी करने की। सो फ्रॉम के ऊपर सर्कल बनाओ क्योंकि ये भी है एक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। देन आई शुड रन अवे, मुझे भाग जाना चाहिए। थॉट, तेज बुद्धि, किसने सोचा? तेज बुद्धि ने सोचा। एट नाइट ही जम्प्ड ओवर द गेट एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम द हाउस। एक रात उसने क्या किया? ही जम्प्ड ओवर द गेट, उसने गेट के ऊपर से छलांग लगाई, जंप किया। कहाँ से? गेट के ऊपर से। सो ये ओवर जो है वो क्या हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है। देन ही रन डाउन द हिल, अगेन डाउन, फिर वो हिल की ओर दौड़कर चला गया। सो डाउन के ऊपर सर्कल बनाओ, ही द हिल एंड राउंड द ग्राउंड, फिर वो ग्राउंड के आसपास राउंड लगाने लगा। सो ये राउंड भी हुई एक मूवमेंट। सो उसके ऊपर भी इस तरह का सर्कल बनाओ। देन ही फेल्ट टायर्ड एंड सून फेल अस्लीप, फिर वो थक गया और फिर वो सो गया। इन द मॉर्निंग ही ओपन हिज आईज टू सी ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड एंड केशवा वॉज वॉकिंग आउट ऑफ द पॉन्ड कैरिंग वॉश्ड क्लॉथ्स। देन उसने अगली सुबह को क्या किया कि वो जब उठा तो उसने देखा कि वो कहाँ पर बैठा था? पॉन्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ। ये भी हुई एक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। एंड देन आउट ऑफ द पॉन्ड कैरिंग वॉश्ड क्लॉथ्स। ठीक है। देन तेजू, देयर यू आर, ही सेड पैटिंग द डोंकी अफेक्शनेटली। ठीक है। सो यहाँ पर हमने जितने भी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट थे उसको हमने क्या किया? हमने सर्कल किया है। ठीक है। अगर कोई बच गया है तो उसको आपको ढूंढना है पैराग्राफ में से और उसको सर्कल करना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सटेंशन एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। Mr. Abracadabra is a magician. He can do many things. In column A, he lists the things he can do. Some of the things you can do are given in column B. Add one more thing you can do to each row. Remember to use the same preposition as the magician. देखिए अभी आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो मिस्टर Abracadabra है वो एक मैजिशियन है, यानी कि जादूगर है। He can do many things, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इन कॉलम ए, यहाँ पर कॉलम ए एंड कॉलम बी दिए गए हैं आपको। ये वो चीजें हैं वो कि जो मिस्टर Abracadabra कर सकते हैं। Some of the things you can do are given in column B. Add one more thing you can do to each row. अभी आपको जो मिस्टर Abracadabra कर सकते हैं सेम वैसे ही चीजें ए में से देखकर बी में करनी है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 ए का, आई कैन गो इनटू दैट कॉपर लैम्प। Abracadabra क्या कर सकते हैं मिस्टर Abracadabra कि वो एक कॉपर लैम्प के अंदर जा सकते हैं। इनटू का मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? इनटू, कि वो कॉपर लैम्प के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। और उसके सामने एक दूसरा वर्ड दिया है कॉलम बी के अंदर कि आई कैन गो इनटू अ कपबोर्ड। मिस्टर Abracadabra कपबोर्ड के अंदर भी जा सकते हैं। अभी आपको इनटू का यूज करके एक ऐसी और वन मोर थिंग ऐड करनी है जो कि मिस्टर Abracadabra कर सके। जैसे कि आई कैन गो इनटू द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में जा सकता हूँ। ठीक है। सो कॉलम ए में से देखकर सेम वर्ड वाली दूसरी कॉलम बी के अंदर आपको दूसरी थिंग जो कि मिस्टर Abracadabra कर सके वो आपके हिसाब से सपोज करके यहाँ पर लिखनी है। So I am going to write column number A from extension.
यही अंडरलाइन किए गए हुए वर्ड्स का यूज करके आपको बी कॉलम के अंदर नए सेंटेंसेस बनाने हैं। सो हम फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर जो ब्लैंक्स आपको दी गई है वहां पर हम फर्स्ट सेंटेंस इनटू से बनाएंगे। आई कैन गो इनटू द क्लासरूम। बन गया एक सेंटेंस, ठीक है। देन दूसरा आउट ऑफ, तो आउट ऑफ से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई कैन कम आउट ऑफ द हाउस। आई कैन कम आउट ऑफ अ हाउस। थर्ड वाला हमें आपसे बनाना है। आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। आई कैन climb up the tree। दूसरा हमें किससे बनाना है? ओवर से। आई कैन जंप ओवर द, आई कैन जंप ओवर द रोड। दूसरा हमें बनाना है फ्रॉम एंड टू से। I can roam from to school. I can walk from the house to school. है? तो इस तरह से आप कॉलम ए के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड्स है, सेंटेंस पूरे सेंटेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग बी के अंदर आप उन्हीं वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आवर एक्सरसाइज